अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे समुद्र ने घेर रखा है, मतलब यह बड़ी नहीं है। समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता। इसे अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था। इसका मतलब अगस्त्य ऋषि बड़े हैं, पर वे भी आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा है, पर इस आकाश को भी मेरे वामन अवतार ने अपने एक पग में नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ, पर मैं भी बड़ा कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात सबसे बड़ा भक्त है। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा भक्त है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आंतरिक शांति और समता के लिए प्रयास करें। एक शांत मन और एक दयालु हृदय ही खेती करके आप दुनिया में शांति का साधन बन सकते हैं। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूज़िक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उससे ही मनोरंजन करें। द्वापर युग में जब कृष्ण वृंदावन छोड़ मथुरा चले गए थे, तब उनके विरह में गोपियाँ बेसुध रहती और सब कुछ भूलकर विलाप करती थी। जब कृष्ण मथुरा के राजा बने तो कर्मयोग के कारण वापस वृंदावन कभी नहीं लौट पाए। जब उन्हें ये समाचार मिला तो उन्होंने अपने परम ज्ञानी दोस्त उद्धव को गोपियों की समझाने को भेजा तो विलाप छोड़ दें। द्वापर युग में जब कृष्ण वृंदावन छोड़ मथुरा चले गए थे, तब उनकी विरह में गोपियाँ बेसुध रहती और सब कुछ भूलकर विलाप करती थी। जब कृष्ण मथुरा के राजा बने तो कर्मयोग के कारण वापस वृंदावन कभी नहीं लौट पाए। जब उन्हें ये समाचार मिला तो उन्होंने अपने परम ज्ञानी दोस्त उद्धव को गोपियों को समझाने भेजा कि वो विलाप छोड़ दें और दुखी न हों। मूर्त रूप को छोड़कर परम स्वरूप में ध्यान लगाएं। उद्धव को भी घमंड था अपने ज्ञान का, और वे वृंदावन पहुंच गए और गोपियों को उपदेश देने लगे और उन्हें कृष्ण के शरीर रूपी स्वरूप से मोह का त्याग करने को कहने लगे। उद्धव ने गोपियों का उपहास भी उड़ाया। तब गोपियों ने भी उद्धव को ऐसे ऐसे तर्क दिए जिन्हें सुनकर उसका भी माथा ठनका और उसे अपना ज्ञान भी कम लगने लगा। ये तो प्रेम की बात है। उद्धव आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। उसने उद्धव के उपहास से क्रोधित हो राधा की सखी ललिता ने श्राप दिया कि उद्धव जी, आप कृष्ण के शरीर रूप से मोह भंग करने को कह रहे हो, पर यह संभव नहीं है। अत्यंत दुष्कर है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। ललिता ने श्राप दिया कि जिस तरह हम कृष्ण के दर्शन को तरस रहे हैं, उसी तरह तुम भी तरसोगे, पर तुम्हें आँखों से दर्शन नहीं होंगे। तब तुम्हें मन की आँखों से ही देखना होगा, जैसा तुम हमें करने को कह रहे हो। तब तुम्हें हमारी पीड़ा का एहसास होगा। उद्धव पर गोपियों का ऐसा रंग चढ़ा कि वो खुद बावले प्रतीत हो रहे थे और उन्होंने
कृष्ण के पास जाकर गोपियों का दर्द कहा और खुद भी विलाप करने लगे। तब कृष्ण ने उद्धव को श्राप में सहायता का आश्वासन दिया। सूरदास के रूप में उसी उद्धव ने जन्म लिया और ललिता का श्राप भोग। मन में तो कृष्ण थे, पर अपनी आँखों से वो देख नहीं पाए और तब उन्हें गोपियों के दर्द का एहसास हुआ, जिसका उन्होंने उद्धव रूप में उपहास उड़ाया था। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो तुम सत्संग क्यों जाते हो? देने वाले ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद और चैन छाँव में बैठकर मिलता है। जिसका मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। टूट जाती हैं उम्मीदें जब कोई अपना समझ नहीं पाता है। सच कहते हैं दुनिया वाले, इंसान सबसे जीतकर अंत में अपनों से हार जाता है। छोटी अवस्था में मिला हुआ सुख हमें कभी भी समझदार नहीं बनने देता है, जबकि छोटी अवस्था में मिला दुख परिस्थिति से सामना करना सिखा देता है। बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना अति आवश्यक है, अर्थात निराभिमानी व्यक्ति ही महान बन सकता है। अभिमान को रिश्तों से बड़ा ना बनाएं। यदि मैं अपने सभी कार्य में ईमानदार हूँ तो मुझे डर का अनुभव कभी नहीं होगा। निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच ही हर कार्य में सफलता का आधार होता है। क्या हुआ यदि लोगों को आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, तो आपको तो है ना, बस इतना ही काफ़ी होता है सफल जीवन जीने के लिए। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, दूसरे के नहीं। सब इसी मिट्टी में मिल जाएगा, कर्म के सिवा साथ कोई दूजा ना जाएगा। जो भी शेष है यही क्षीण होगा। मन का मैल मिटाया नहीं तो रंगत अदा करने वाले से बताओ क्या कहा जाएगा। महल, गाड़ी, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब शरीर को चाहिए। आत्मा को शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आपका गुस्सा सहन करने में भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। एक साधु से पूछा गया, गुस्सा क्या है? तो उन्होंने ये खूबसूरत सा जवाब दिया, ये एक ऐसी सज़ा है जो आप किसी और की गलती के लिए खुद को देते हैं। ज्ञान के आधार पर भावनाएं काम करती, भावनाओं के आधार पर दृढ़ता काम करती, दृढ़ता के आधार पर संग काम करता, संग के आधार पर हमारी नेचर माइनस व प्लस होती। कबूल है ज़िंदगी का हर तोहफ़ा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। जो दिल के करीब वो मेरे अजीज़ हैं, मैंने गैरों पर हक जताना छोड़ दिया। जो समझ नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें ज़ख्म दिखाना छोड़ दिया। गुज़रती है दिल पे हकीकत मेरी, मैंने दिखावे के लिए मुस्कुराना छोड़ दिया। जो महसूस ही नहीं करते ज़रूरत मेरी, मैंने उनका साथ निभाना छोड़ दिया। जो चाहते हैं रहना बस नाराज़ मुझसे, मैंने उन्हें बार बार मनाना छोड़ दिया। जो मेरे अपने हैं वो मिलेंगे ज़रूर मुझे, मैंने बेवजह बंदिशें लगाना छोड़ दिया। किसी को तकलीफ़ देना मेरी आदत नहीं, बिन बुलाए मेहमान बनना मेरी आदत नहीं। मैं अपने गम में रहता हूँ नवाबों की तरह, पराई खुशियों के पास जाना मेरी आदत नहीं। सबको हंसता ही देखना चाहता हूँ मैं, किसी को धोखे से भी रुलाना मेरी आदत नहीं। ज़िंदगी मिट जाए किसी की खातिर गम नहीं, कोई बद्दुआ दे मरने की यूँ जीना मेरी आदत नहीं। सबसे दोस्त ही हैसियत से बोल लेता हूँ, किसी का दिल दुखा दूँ मेरी आदत नहीं। दोस्ती होती है दिलों से चाहने पर, ज़बरदस्ती दोस्त बनना मेरी आदत नहीं। दो बच्चे सब्जी बेच रहे थे,
किसी ने पूछा, पालक है क्या? बच्चे ने जवाब दिया, पालक होते तो सब्जी नहीं बेचते। कभी फुर्सत में गहराई से सोचना। नसीब मेरा मुझसे खफा हो जाता है, अपना जिसको भी मानो वो बेवफा हो जाता है। क्यों ना हो शिकायत मेरी नज़रों को रात से, ख्वाब पूरा नहीं होता और सवेरा हो जाता है। जब भी सबने मुझसे मेरा साथ चाहा, हम निभाते चले गए। जब भी सबने मुझे मेरा वक्त चाहा, हम गवाते चले गए। जब भी सबने मुझसे प्यार चाहा, हम लुटाते चले गए। सबकी खुशियों के लिए हमेशा ही हम अपनी खुशियों का गला दबाते चले गए, मगर बात जब मेरी खुशियों की आई तो सब समझा के चले गए। टूट चुका हूँ, बिखरना बाकी है, बचे हुए कुछ एहसास जिनका जाना बाकी है। चंद सांसें हैं जिनका आना बाकी है। मौत रोज़ मेरे सिरहाने खड़ी पूछती है, भाई आजा, अब क्या देखना बाकी है। कई ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी से कभी जाने नहीं देना चाहता था, मतलब खुद से ज़्यादा उन्हें अहमियत दी थी। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि वो चले गए। जीवन में आई हुई परेशानी अपनों को परखने का अवसर तो देती ही है, साथ ही स्वयं को परिस्थिति अनुरूप तराशने, निखारने और संवारने का मौका भी देती है।